नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड टेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 एमसीक्यूज प्रश्नों को देखेंगे। यह कक्षा 1 से 5 अर्थात लेवल 1 के लिए है और इस तरह से हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यह वीडियो जेसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया बालक के जीवन में कब तक चलती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवन प्रयत्न। प्रश्न 2 है, अधिगम अर्थात लर्निंग और विकास के बीच क्या संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास और अधिगम अंतः संबंधित है। प्रश्न 3 है, 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर बाल्यावस्था। प्रश्न 4 है, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिरा पदाभिमुख सिद्धांत। प्रश्न 5 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एक मार्गदर्शक और सुविधादाता की। प्रश्न 6 है, सृजनात्मकता का मुख्य घटक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। प्रश्न 7 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षण विधियों को बदलना। प्रश्न 8 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विकास के सभी पक्षों अर्थात शैक्षणिक और सह शैक्षणिक का मूल्यांकन करना। प्रश्न 9 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा कहाँ देनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, समावेशी कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ। प्रश्न 10 है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जीन पियाजे। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नई बातें सीखना। प्रश्न 12 है, अधिगम अर्थात सीखना की मूल प्रक्रिया में क्या शामिल है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सक्रिय सहभागिता और अनुभव। प्रश्न 13 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पठन विकार। प्रश्न 14 है, प्रगतिशील शिक्षा अर्थात प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन डीवी। प्रश्न 15 है, सृजनात्मक
सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात मौलिकता, विस्तारण और प्रवाह। प्रश्न 16 है, मूल्यांकन का वह प्रकार जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता रहता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन। प्रश्न 17 है, बच्चों के सोचने के तरीके के बारे में क्या सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न सोचते हैं। प्रश्न 18 है, समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन का आधार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मानवाधिकार और समानता का अवसर। प्रश्न 19 है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, भयमुक्त और सहयोगपूर्ण। प्रश्न 20 है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 से 11 वर्ष। प्रश्न 21 है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं, उन्होंने किस पर बल दिया? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाठ या ढांचा। प्रश्न 22 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों अर्थात एरर्स की क्या भूमिका है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ये सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और चिंतन को समझने में मदद करती है। प्रश्न 23 है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, विविध शिक्षण सामग्री और विधियों का प्रयोग करना। प्रश्न 24 है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को किस प्रकार के कार्य देना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, खुले अंत वाले प्रश्न। प्रश्न 25 है, अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, अर्थात लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा से और बाहरी पुरस्कारों से। प्रश्न 26 है, बच्चों में नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षक का आदर्श व्यवहार। प्रश्न 27 है, सीसीई में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक और ससंज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का विकास। प्रश्न 28 है, शिक्षण की विधि अर्थात प्ले वे मेथड किस पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। प्रश्न 29 है, प्रतिभाशाली अर्थात गिफ्टेड बच्चे की पहचान
कैसे की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात उच्च बुद्धि लब्धि IQ द्वारा, समस्या समाधान की क्षमता द्वारा, जिज्ञासा और मौलिकता द्वारा। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुसंवेदी शिक्षण विधियों का उपयोग करना। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।